हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, यह उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। यह हमारा पार्ट 2 है, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, हैदराबाद के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ठीक है, तो इनका जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वह पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ठीक है, संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 1946 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या फिर दिल्ली? तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो इसकी अध्यक्षता जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ठीक है, आपको बताना है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। तो यह जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताने की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष वही थे जो इसके संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका मतलब सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष वो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये थे BN राव, वेंगल नरसिंह राव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है कि संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो इसके जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा HH बेग। ठीक है, ये इसके जो संविधान सभा के स्थायी सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13 या फिर 16? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 13 समितियां नियुक्त की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि
संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है कि कितनी थी। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आयंगर, कृष्णा स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे वह थे, ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूपण जो समिति में वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें थे कृष्णा स्वामी अय्यर और एन माधवराव, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगार, ठीक है, और कृष्णामाचारी और सैयद मोहम्मद सऊदुल्लाह। ठीक है, और एस एन मुखर्जी इस समिति एस एन मुखर्जी इस समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये सभी जो थे, अभी हमने जो 6 नाम बताए ये इनके सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या फिर प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूपण समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सभी निर्णय जो है वह सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आपको बताना है कि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया। ठीक है, आपको बताना है कि किसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो यह जो है वह संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि कब पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा से जो पार्ट 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे सबको हमने कवर किया। इसके बाद हम लोग इसका एक और पार्ट लाएंगे और बचे हुए क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।